जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्री पवित्र पावन भगवत गीता के माध्यम से। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि देव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या तामसी? वे जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों की विधि को न मानकर अपनी निजी श्रद्धा के आधार पर पूजा करता है तो उसकी पूजा की स्थिति कैसी होती है? क्या उसकी श्रद्धा उच्चतम स्तर की है या फिर वह किसी अन्य गुण का प्रतिनिधित्व करती है? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणुः। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकारों की ही होती है। यहाँ श्रद्धा की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा वह है जो निष्कलंक और परमात्मा के प्रति भक्ति से परिपूर्ण होती है। यह व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान की ओर संकेत करती है। ऐसे व्यक्ति सदा सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दूसरी ओर राजसी श्रद्धा इच्छाओं, महत्व, आकांक्षाओं और सांसारिक सुखों पर आधारित होती है। राजसी श्रद्धा से प्रेरित व्यक्ति बाहरी संसार की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और अपनी उपलब्धियों और शक्ति को महत्व देते हैं। तीसरी ओर तामसी श्रद्धा अंधविश्वास, अज्ञानता और नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी होती है। तामसी श्रद्धा वाले व्यक्ति अक्सर आत्म परिहार और नकारात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनके कार्यों में अव्यवस्था और अराजकता होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच् श्रद्धः स एव सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके मनोबल और स्वभाव के अनुसार होती है। इस अर्थ में श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव और अंतर्मन का प्रतिबिंब होती है। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति के पास होती है वह उसी प्रकार के कार्य और व्यवहार भी करता है। यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा सतोगुणी है तो वह अच्छे और धार्मिक कार्यों में लगेगा, जबकि यदि उसकी श्रद्धा तमोगुणी है तो उसके कार्य और व्यवहार भी तामसिक होंगे। इस प्रकार श्लोक बताता है, श्रद्धा का मूल व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा होता है और यह उसके जीवन की दिशा और आचरण को निर्धारित करता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना महत्वपूर्ण है। ये जनते सात्विका देवान्य शरक्षांसी राजसाः प्रेतान भूत गणाश्च चान्यै जयन्ते तामसा जनः। भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रद्धा और पूजा का प्रकार व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्तियों और मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की पूजा की शैली उसके स्वभाव और मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाः अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, अर्थात वे लोग शास्त्रों के निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करते। शास्त्रों में तपस्या के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन और विधियां दी गई है, लेकिन ये लोग उन निर्देशों की अनदेखी करते हैं। ये लोग कठोर और अत्यंत कठिन तपस्या करते हैं जो सामान्यतः सामान्य मानव के लिए असहनीय हो सकती है। इन लोगों के तप में अहंकार होता है। वे अपनी तपस्या को दूसरों के सामने दिखाने और अपनी महानता का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, न कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये लोग अपनी तपस्या में कामना, राग और बल को शामिल करते हैं। इनकी तपस्या आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान्।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपवास, कठोर तपस्या और अन्य अत्यधिक कष्टकारी साधनों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, जो न केवल शरीर को कमजोर बनाते हैं बल्कि आत्मा और परमात्मा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की निंदा करते हैं जो इन कठोर आचरणों के माध्यम से शरीर और आत्मा को कष्ट देते हैं। इस प्रकार ये लोग अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा और भूतग्राम को भी कष्ट देते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग अपने आचरण से शरीर और आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे अज्ञानी और आसुरी प्रवृत्तियों वाले होते हैं। यह दिखाता है कि सच्ची साधना और भक्ति का मार्ग शारीरिक कष्ट देने के बजाय संतुलित और स्वस्थ होना चाहिए। आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणुः। भगवान कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। भगवान श्लोक में समझाते हैं कि आहार, यज्ञ, तप और दान सभी में 3 प्रकार की विभाजन की जाती है। इसका मतलब है कि सभी गतिविधियां और उनके परिणाम व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति और श्रद्धा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः प्रस्याः सनिग्धाः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। इस श्लोक में सात्विक आहार के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ सात्विक शब्द का तात्पर्य उन आहारों से है जो सत्व गुण से युक्त होते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति। सात्विक आहार उन चीजों से भरा होता है जो जीवन काल मानसिक शांति, शारीरिक बल, स्वस्थता, सुख और आनंद को बढ़ाते हैं। ये आहार स्वादिष्ट होते हैं जिनसे खाने वाला आनंदित महसूस करता है। आहार में चिकनापन होता है जो शरीर को पोषण और शक्ति प्रदान करता है। ये आहार शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और जल्दी पचते नहीं, जिससे स्थिरता और निरंतरता मिलती है। इनका सेवन मन और दिल को अच्छा लगता है, जिससे मानसिक शांति और खुशी प्राप्त होती है। श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सात्विक लोग उन आहारों को पसंद करते हैं जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, आनंदित और संतुष्ट रखते हैं। ये आहार न केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। कट्वम्ल लवणात् युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारः राजस श्रेष्ठा दुख शोक मयप्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन के सेवन से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। राजसी आहार आमतौर पर अधिक तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और इनके सेवन से मन में अशांति और असंतोष पैदा होता है। इस प्रकार का आहार व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता की ओर ले जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में कठिनाइयां और दुख बढ़ जाते हैं। यात यामम गत्रसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। इन सभी गुणों वाले भोजन को तामसिक माना जाता है। इस प्रकार का भोजन तामसिक प्रकृति वाले व्यक्तियों को प्रिय होता है जो जीवन में नकारात्मकता और आलस्य को पसंद करते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है कि तामसिक भोजन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसे त्यागने की सलाह दी गई है। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दुष्टो यह इज्यते यष्टव्यमिवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। ऐसे यज्ञ में मन को पूरी तरह से शांत करके केवल कर्तव्य समझकर और निष्काम भाव से किया जाता है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सात्विक यज्ञ के लिए न तो किसी प्रकार का स्वार्थ की भावना होनी चाहिए और न ही इसका उद्देश्य किसी लाभ या पुरस्कार को प्राप्त करना होना चाहिए। यह यज्ञ केवल कर्तव्य और धार्मिकता के भाव से किया जाता है, जिससे आत्मा की पवित्रता और शुद्धता बढ़ती है। अभिसंधाय तु फलम
दम्भार्यमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्वे राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। श्लोक में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है केवल दिखाने के लिए या किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से, तो वह यज्ञ राजस गुण के अंतर्गत आता है। मतलब उस यज्ञ की शुद्धता और पवित्रता की कमी होती है, क्योंकि उसमें आत्मा की वास्तविक श्रद्धा और भक्ति का अभाव होता है। इस प्रकार के यज्ञ में ईश्वर की उपासना की वास्तविक भावना नहीं होती, बल्कि यह यज्ञ केवल बाहरी दिखावे और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ का परिणाम भी क्षणिक और अस्थायी होता है और इसे सही अर्थ में एक सच्चा यज्ञ नहीं माना जा सकता। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यज्ञ जब शास्त्रों के अनुसार नहीं किया जाता, यानी सही विधि और नियमों का पालन नहीं किया जाता, जब यज्ञ में अन्न का दान भी नहीं किया जाता, जो कि यज्ञ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जब यज्ञ के दौरान मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि यज्ञ की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, जब यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती, जो कि यज्ञ के आदर्श और पवित्रता का एक हिस्सा होती है, जब यज्ञ श्रद्धा और विश्वास के बिना किया जाता है, जिससे उसकी आत्मा और उद्देश्य का अभाव हो जाता है, ऐसा यज्ञ तामसिक कहलाता है। यह यज्ञ न केवल अप्रभावी होता है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक कीमत भी बहुत कम होती है। देव द्वेष गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्वजम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तप उच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की साधना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या की है। भगवान कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता, आचार्य और वरिष्ठ व्यक्ति और ज्ञानी जनों का सम्मान और पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका पूजन न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह मानसिक शुद्धता और सामाजिक सम्मान को भी दर्शाता है। पवित्रता और सरलता अर्थात शौच और आर्जव का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्वच्छता तथा सरलता। यह न केवल बाहरी स्वच्छता को प्रकट करता है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईमानदारी को भी इंगित करता है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम और आत्म नियंत्रण, और अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। ये दोनों गुण व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता और उसके आचार व्यवहार की पवित्रता को बनाए रखते हैं। इन गुणों का पालन करके व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा की उन्नति करता है, बल्कि समाज में एक सशक्त और संतुलित भूमिका निभाता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यह श्लोक वाणी और शब्द के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है और बताता है किस प्रकार की वाणी तपस्विता की श्रेणी में आती है। जो वाक्य न दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हो और न ही उन्माद पैदा करने वाला हो, वही वाणी के उत्तम रूप की पहचान है। वाक्य का सत्य होना, प्रिय होना और हितकारी होना महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारे शब्द न केवल सत्य होने चाहिए, बल्कि वे दूसरों के हित में भी होने चाहिए और सुहावने भी होने चाहिए। वाणी संबंधी तप में स्वाध्याय अर्थात स्वयं के द्वारा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और परमेश्वर के नाम का जप करना शामिल है। ये दोनों ही क्रियाएं वाणी के दुरुपयोग से बचाती हैं और एक शुद्ध वाणी को प्रकट करती हैं। श्लोक हमें सिखाता है कि सही वाणी वही है जो नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, सत्य और हितकारी होती है, और जब इसका अभ्यास वेद शास्त्रों के अध्ययन और ईश्वर के नाम के जप से किया जाता है, तब इसे वाणी का तप माना जाता है। यह वाणी की साधना और उसके प्रभाव की गहराई को समझने में मदद करता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमातं विनिग्रह भाव संशुद्धि वृत्येत तपोमानसमुच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन संबंधी तप के 5 महत्वपूर्ण लक्षणों को बता रहे हैं। ये लक्षण आत्मा की शुद्धि और मानसिक संतुलन को दर्शाते हैं। यहाँ पर हर लक्षण का विवरण इस प्रकार है। मन की प्रसन्नता। यह दर्शाता है कि जब मन स्थिर और प्रसन्न रहता है तो जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करना तपस्विता का एक महत्वपूर्ण भाग है।
दूसरा सौम्यत्व। सौम्यता का तात्पर्य शीतलता और नम्रता से है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को शांत और विनम्र रहना चाहिए, जो कि सच्ची तपस्या की निशानी है। तीसरा मौनम। मौन का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी बातों को नियंत्रित करने की कला में पारंगत होना चाहिए। यह मौन केवल बाहरी चुप्पी का नहीं, बल्कि अनावश्यक विचारों और शब्दों की चुप्पी का भी संकेत करता है। चौथा आत्म विनिग्रह। इसका तात्पर्य आत्म नियंत्रण से है, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा में उपयोग कर सके। पांचवा भाव सशुद्धि, अर्थात अंतर्मन की भावनाओं की शुद्धता महत्वपूर्ण है। अर्थात मन को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखकर सकारात्मक और शुद्ध भावनाओं को अपनाना चाहिए। इन सभी गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और उसे सच्चे तपस्वी की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह श्लोक स्पष्ट करता है, मन का तप या मानसिक तपस्या आंतरिक शांति और आत्म संयम प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविधम नरै अफलाकांक्षीभिर्युक्तः सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाली योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जब तप को पूर्ण निष्ठा और ईश्वर की आराधना से किया जाता है, तब वह सात्विक तप कहलाता है। श्लोक बताता है कि तप की गुणवत्ता उसकी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करती है। जब तप को शुद्ध भाव से बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से किया जाता है, तब वह सात्विक तप कहलाता है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जब कोई व्यक्ति अपनी तपस्या को अपने सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए करता है, तो वह तप अस्थायी और क्षणिक होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल बाहरी प्रदर्शन और दिखावा होता है। श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि तपस्या का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति और सच्चे आध्यात्मिक लाभ के लिए होना चाहिए, न कि बाहरी सम्मान या स्वार्थ के लिए। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा ततात्मसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। यह तप अज्ञान और मूर्खता के कारण किया जाता है। इस तप में व्यक्ति अपने शरीर, मन और वाणी को अत्यधिक कष्ट देता है। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति तपस्या को दूसरों की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करता है, तो वह तामसिक तप कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के, अर्थात भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि, तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अर्थात दान करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दान उस समय और स्थान पर दिया जाए जहां उसकी सच्चे अर्थ में आवश्यकता हो। अर्थात यदि किसी क्षेत्र में वस्त्र की कमी है, तो वहां वस्त्र का दान किया जाए। दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हो, जैसे कि भूखा, असमर्थ, रोगी या भिक्षुक। इसके अलावा विद्वान और योग्य व्यक्तियों को भी सम्मानजनक दान देना चाहिए, जो उनके अनुसार उपयुक्त हों। दान देने का उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना और उन्हें लाभ पहुंचाना होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के बदले की आशा करना। इस प्रकार दान की सात्विकता उस समय, स्थान और पात्र के अनुसार तय की जाती है, जिससे वह सुनिश्चित होता है कि दान सही मायने में प्रभावशाली और उपयोगी हो। यतो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकलिष्टं तदानं राजसं समृतम्। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में
रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। इसका अर्थ है कि जो दान किसी विशेष लाभ की इच्छा की भावना से किया जाता है या किसी पुरस्कार, सम्मान या स्वर्ग की प्राप्ति की आशा में दिया जाता है वह दान राजस श्रेणी का होता है। जो दान कष्ट पूर्वक या कठिनाई और असुविधा के साथ दिया जाता है और उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ या किसी विशेष फल की प्राप्ति होता है वह दान राजस श्रेणी में आता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि राजस दान वह होता है जिसमें स्वार्थ या लाभ की भावना प्रमुख होती है। यह दान न केवल कष्टकर होता है बल्कि इसके पीछे निहित उद्देश्य भी प्रायः स्वयं के लाभ के लिए होता है। ऐसे दान से वास्तविक पुण्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि यह व्यक्ति की आत्म लाभ की भावना को प्रदर्शित करता है। अदेश काले यद दानम पात्रे भयश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं ततातं तताम समोदाहृतम। जो दान किसी सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। अर्थात जब दान ऐसे समय पर दिया जाए जो उचित नहीं होता, जैसे कि नाश्ते का समय दान देना या विशेष अवसरों पर जैसे पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के समय। जब दान किसी योग्य व्यक्ति या स्थान पर नहीं बल्कि अयोग्य व्यक्तियों या स्थानों पर दिया जाता है तब वह दान भी तामसिक होता है। जब दान का मूल्य या सम्मान न दिया जाए या उसे अपमानित किया जाए तब भी वह दान तामसिक कहा जाता है। श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दान केवल भौतिक वस्त्रों या धन का आदान प्रदान नहीं है बल्कि इसका सही स्थान, समय और पात्र भी महत्वपूर्ण है। तामस दान ऐसे दान को दर्शाता है जो न केवल अनुचित समय और स्थान पर दिया जाता है बल्कि जिसका आदर भी नहीं किया जाता। इस प्रकार का दान प्रभावी और पुण्यकारी नहीं होता बल्कि तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। तत्सदिति निर्देशो भ्रमणस्त्रिविधः संवृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की है। यहाँ पर ओम, तत् और सत तीन प्रमुख शब्दों के रूप में ब्रह्मा, सच्चिदानंद और अस्तित्व की विशिष्टता को दर्शाया गया है। ओम शब्द यहाँ ब्रह्मा के सर्वसमर्थ और आदि परमात्मा स्वरूप को सूचित करता है। यह उच्चतम ब्रह्म का प्रतीक है और जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। और तत् शब्द ब्रह्मा के अद्वितीयता और एकात्मकता को दर्शाता है, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्म के संदर्भ में होता है। और सत शब्द ब्रह्मा के सत्यता और अस्तित्व का प्रमाण है। यह ब्रह्मा के स्थिर और शाश्वत स्वरूप को इंगित करता है। पहले के वेदों और यज्ञों के प्रयोग में इसी ओम तत्सत का प्रायः प्रयोग किया जाता था। इसका तात्पर्य है कि वेद और यज्ञों के संकल्प और कार्य वहीं सच्चिदानंदन ब्रह्म के प्रति समर्पित होते हैं। जब इन कार्यों में ओम तत्सत का प्रयोग होता है तो यह संकेत करता है कि वे कार्य ब्रह्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर से किए जा रहे हैं। तस्मादो मित्योदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः संततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वेदों के अनुसार यज्ञ, दान और तप की सभी क्रियाओं का आरंभ ओम के उच्चारण से होता है। यहाँ ओम को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। यह श्लोक बताता है जो लोग शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मवाद में विश्वास करते हैं वे अपने धार्मिक कृत्यों को इस दिव्य ध्वनि ओम के साथ शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण सभी धार्मिक कर्म कांडों की नींव है और यह परमात्मा के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए ओम का उच्चारण अनिवार्य होता है, जिससे वे कर्म सफल और फलदायी बन सकें। तदित्यनभिसनदाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर
नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। इस भाव से किया गया यज्ञ, तप और दान उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो मोक्ष या आत्मा की मुक्ति की इच्छा रखते हैं। वे कर्म जो भौतिक लाभ या संसारिक पुरस्कार की अपेक्षा से रहित होते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति और परमात्मा के प्रति भक्ति होता है। सद्भावे साधु भावे च सदित्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्दः पार्थ युज्यते। सत्य शब्द इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान अर्जुन से बोले। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य शब्द के विभिन्न प्रयोगों पर प्रकाश डाला है। सत्य का अर्थ है सत्य और श्रेष्ठता और इसे आदर्श या उत्तम गुण वाले कार्यों और स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी कार्य, विचार और व्यक्ति की शुद्धता और अच्छाई को व्यक्त करता है। इस प्रकार श्लोक स्पष्ट करता है कि सत्य शब्द का प्रयोग सत्य, श्रेष्ठता और उत्तम कर्म की पहचान के लिए किया जाता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने कार्य और सोच को सत्य के अनुसार निर्मित और संचालित करना चाहिए ताकि वे ईश्वरीय गुणों से प्रेरित और उत्तम हो सकें। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्यवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो भी स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इन पुण्य कार्यों की स्थिति और स्वभाव जो सच्चाई और पवित्रता से युक्त होते हैं उन्हें सत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्य जो परमात्मा या उच्च उद्देश्य के लिए किया जाता है उसे सत्य कहा जाता है। यहाँ सत्य का अर्थ है कि ऐसा कार्य न केवल धर्मपूर्ण है बल्कि इसका उद्देश्य भी सत्य और ईश्वर की सेवा होता है। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तपतम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत प्रेत्य न इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी धार्मिक कार्य जैसे हवन, दान, तपस्या या कोई शुभ कार्य उसे असत यानी अमान्य कहा गया है। अर्थात जब कोई कार्य श्रद्धा और विश्वास के बिना किया जाता है तो उसका कोई सकारात्मक फल नहीं होता। ऐसा कार्य न तो इस जीवन में किसी लाभ को दे सकता है और न ही मृत्यु के बाद किसी प्रकार के पुण्य या पुरस्कार को प्राप्त करवा सकता है। इसलिए श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य अपने आप में निरर्थक है। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उन कर्मों में श्रद्धा और विश्वास होना भी आवश्यक है। श्रद्धा से किया गया कार्य ही सही अर्थ में फलदायी होता है और उसकी महत्ता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा और विश्वास के महत्व को स्पष्ट किया है और हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ ही किया गया कर्म फल प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हरिओम तत्सत। इसके साथ अध्याय 17 का समापन होता है।